हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RSL अकेडमी पर। आप लोगों के चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मैथ की एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं कक्षा 10 की। इसमें हम सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करते चले हैं। हम NCERT को पहले कवर कर रहे हैं। जब NCERT हमारी पूरी कवर हो जाएगी, NCERT को हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उसके बाद हम मनोहर बुक का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमें भी आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। हमारी एक्सरसाइज 1.2 में एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें √5 को सिद्ध करना है कि हमारे इधर √5 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अच्छा क्या होती है, इसको करने से पहले ज़रा थोड़ा सा जान लीजिए क्या होता है। कि अगर हम परिमेय संख्या की बात करें, परिमेय संख्याएं जो होती हैं यानी कि जिनको हम बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं, ये परिमेय संख्याएं जो है ना, इनके सीधा सा कह सकते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इनका जो HCF होता है, इनका जो HCF होता है वो P और Q का जो HCF आता है वो कितने के बराबर होता है, HCF जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो हमारे जब P और Q जो है ये दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, वो पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, P और Q दोनों ही क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर, इतनी चीज़ समझ में आई आप सभी के। अब अगर हम बात करें, ये जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं P/Q है, जैसे कि हमने मान लिया, हमने लिख दिया यहाँ पे 2/4। क्या इसका जब हम HCF निकालेंगे, जब HCF निकालेंगे हम इसका मासा निकालेंगे 2 और 4 का, क्या HCF जो होगा वो उसका 2 निकल के आएगा। क्या 2 निकल के आएगा, क्या ये अभी परिमेय संख्या है। आप कहेंगे हाँ ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, पूर्णांक भी है, इसका HCF जो है वो केवल 1 नहीं आ रहा। क्या कैंसिल करने पे हम ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे, 1/2 बन जाएगा। क्या अब HCF जो होगा वो 1 आया होगा। अब जो HCF आएगा 1 और 2 का वो 1 आएगा। तुम बता सकते हैं जितनी भी हमारी परिमेय संख्या होती है उनका जो HCF होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब यही बात अगर हम अपरिमेय के लिए करें तो परिमेय को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उनका HCF 1 के बराबर नहीं होगा। और इसमें P/Q जो है ये पूर्णांक हो भी सकते हैं और नहीं भी होंगे, कह नहीं सकते इसका। तो ये चीज़ क्लियर है कि हमें परिमेय होने के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशन सिद्ध करनी होगी कि वो P/Q के रूप में होनी चाहिए। दूसरी चीज़, उनका HCF जो वो 1 के बराबर निकलना चाहिए। और तीसरी चीज़, दोनों ही क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। हाँ, एक और इसमें फैक्ट याद रखिएगा, वो कौन सी चीज़ कि हमारे जो भी हम इसमें पूर्णांक लिखते हैं, अब परिमेय संख्या की सबसे अच्छी पहचान क्या होती है, परिमेय संख्या की सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि जो हम किसी अभाज्य संख्या को रूट के भीतर लिखते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, परिमेय संख्या बन जाती है। किसी भी अभाज्य संख्या को हम रूट के भीतर लिख देंगे वो क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। कोई भी अभाज्य अंक हो, कोई भी अभाज्य अंक मतलब जानते हैं आप, अभाज्य पता है आपको। अगर आप लोगों ने अभाज्य कौन सी संख्या होती है, परिमेय कौन सी है, परिमेय कौन सी है, इन सारी संख्याओं को हमने एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले ही सारी चीज़ें बता रखी हैं। आपको इसी वीडियो के लिंक, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा ज़रा एक बार, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जब भी किसी अभाज्य संख्या को हम रूट के भीतर लिख देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, वो हमारी एक अपरिमेय संख्या बन जाती है। वो हमारी क्या बन जाती है, वो हमारी एक अपरिमेय संख्या बन जाती है। इतना क्लियर है, क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जरा देखिए, हम इसको सिद्ध कर लेते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट में सिद्ध करेंगे इसको। देखिए क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले को सिद्ध करते हैं हम। जैसा इसमें कहा जाता है, जैसा इसमें कहा जा रहा है, हम क्या करेंगे, उसका अपोजिट मान लेते हैं, उसका उल्टा मान लेंगे। जो इसमें कहा गया, इसमें परिमेय अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहा गया है तो इसी को हम परिमेय मान लेते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के लिए आपको कंडीशन क्या बताई, परिमेय संख्या है यानी कि जो √5 होगा वो किसके बराबर होगा, वो P/Q के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर होगा। जहाँ P और Q अगर हम देखें, जहाँ पर आपको बताया, जहाँ P और Q जो है, P और Q दोनों ही क्या है, P और Q दोनों ही क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। P व Q जो है वो दोनों ही क्या होते हैं, P व Q जो होते हैं वो पूर्णांक होते हैं।
इनका जो HCF निकल के आता है, HCF जो होता है वो कितने के बराबर होता है, HCF जो होगा वो P और Q का वो कितने के बराबर होगा, कहेंगे आप 1 के बराबर होगा। इसका जो हमारा जो Q होगा, इसमें जो नीचे हर होता है, इसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इतनी चीज़ें पता है, इतनी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अब इसको अगर हम देखें तो कहेंगे Q यहाँ भाग में इधर कहाँ आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो जो होगा क्या P बराबर में √5Q बन जाएगा, क्या P बराबर में √5Q बन जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, अब दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। क्या वर्ग करने पे ये P² बन जाएगा और इधर वर्ग करेंगे क्या रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा और Q का स्क्वायर हो जाएगा। हम बता सकते हैं चूँकि हमारा जो P² है, P² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अतः इसलिए क्या P भी जो होगा, P भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 1। इसको क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। अब हम क्या करते हैं, फिर से एक बार मान लेते हैं। क्या इतना नोट डाउन कर लिया है आपने, क्या इतना नोट डाउन कर लिया है। इसी को हम ज़रा ऊपर से फिर से सॉल्व कर देते हैं, फिर से ज़रा मान लेते हैं। या फिर नहीं सॉल्व किया तो इधर लिख देते हैं, इसको हम अभी बाद में नोट डाउन कर लेंगे। देखिए ज़रा, हमने क्या करते हैं, फिर से मान लेते हैं। इसी में आगे मान लिया हमने कि हमारा जो हमने मान लिया हमारा जो P² है, हमारा जो P है ये 5R के बराबर है। ये किसके बराबर, 5R के बराबर। हमने क्या किया, इसको मान लिया फिर से। अब इसको जब मान लिया है तो हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करना है। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग करेंगे। क्या ये P² हो जाएगा, क्या यहाँ पर 5 का वर्ग होते ही 25 हो जाएगा और R² आ जाएगा। क्या समीकरण 1 से अगर हम देखें, समीकरण 1 से इसका P² का मान रखने पर, समीकरण 1 से P² का मान रख देते हैं। क्या P² का मान जो है, समीकरण 1 में हमने 5Q² निकाल लिया था। क्या 5Q² निकाला था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5Q² हो जाएगा। क्या बराबर पे क्या है, 25R² लिखा हुआ है। क्या 5 से 25 को काट देंगे, कितना आ जाएगा, Q² बराबर पे कितना, 5R² हो जाएगा। फिर से वही लिख सकते हैं क्या कि Q² जो है, ये किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाज्य है। Q² जो है वो 5 से विभाज्य है। Q भी जो होगा, Q भी किससे, Q भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। Q भी 5 से विभाज्य होगा। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लिख सकते हैं क्या, अब हम क्या बता सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 बार 2 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि जो HCF निकल के आ रहा है, HCF जो है वो P और Q का, HCF जो निकला हुआ है P और Q का वो कितने के बराबर, 5 के बराबर, वो 1 के बराबर नहीं है। तो ये क्या, तो ये क्या है हमारा जो ये दिया गया, ये क्या परिमेय संख्या नहीं है। तुम बता सकते हैं P और Q का जो HCF है वो 5 के बराबर, 1 के बराबर नहीं है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्लियर है इतना, एक अपरिमेय संख्या। क्या इतना समझ में आया, क्या इतना क्लियर है आप सभी को, क्या इतना आप सभी को समझ में आ गया, इतना क्लियर है। अगला कर लेते हैं, अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमें नेक्स्ट दिया गया है, हमें सिद्ध करना है
तीन जो हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया, हमें दूसरा दिया है, सिद्ध कीजिए 3 जोड़ 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। हमें ये सिद्ध करना है। इसको भी वैसे ही कर लेते हैं, इसको भी वैसे ही करेंगे। मान लेते हैं ज़रा यहाँ पे, माना 3 जोड़ 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। फिर से सारा काम आपको वही करते चलना है जो हमने अभी पहले वाले में किया है। हाँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अलग हो जाएगा। परिमेय संख्या होगी तो क्या होगा, क्या 3 जोड़ 2 रूट 5 जो होगा ये p बटे में q के बराबर होगा। आप कहेंगे p बटे q के बराबर होगा, क्या 3 इधर प्लस का उधर जाती माइनस का हो जाएगा। कहेंगे 2 बटे में रूट 5 जो है इधर बचेगा और उधर क्या हो जाएगा p बटे में q, और यहाँ से माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या 2 जो लिखा हुआ है रूट 5 के साथ गुणा में है, क्या रूट 5 के साथ गुणा में है तो हम यहाँ से बता सकते हैं उधर कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो रूट 5 बराबर कितना आ जाएगा p बटे में q, और माइनस का कितना 3, और बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसको समीकरण 1 बना देते हैं, इसको समीकरण 1 बना देते हैं। अब लिख देना, क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, p बटे q माइनस का 3 बटे में 2 एक परिमेय संख्या है। और जो रूट 5 है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और क्या जो हमारा अपरिमेय संख्या होती है, जो भी हमारी अपरिमेय संख्या होती है वो कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो हम बता सकते हैं अतः 3 जोड़ 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना क्लियर है? क्या इतना आप सभी को समझ में आ रहा है? बताइए ज़रा, क्या इतना क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय क्या निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसमें हमें सवाल दिए गए हैं, इसके अंदर हमें कुल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले वाले को देख लेते हैं ज़रा। 1 बटे में कितना दिए रखा है, रूट 2 दे रखा है। 1 बटे में कितना दे रखा है, रूट 2 दे रखा है। इसमें भी ठीक वही काम करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको एक चीज़ अच्छे से पता होगी, हम सारे क्वेश्चन कराते हैं और लास्ट में आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन भी आपको हमारे ग्रुप पर मिल जाते हैं। आप लोगों का चैनल पर नए हैं तो जैसे ही चैनल पर जाएंगे, चैनल के डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे, उसमें आपको सारे लिंक मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल के, टेलीग्राम चैनल के। आप उससे उन सारे चैनल्स को ज्वाइन करके डेली आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा PDF भी आपको उन्हीं चैनल्स के ज़रिए मिल जाएंगे, तो आप उन सबको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें PDF का कोई चार्ज नहीं है। सारे फ्री PDF मिलेंगे और आपको सारी क्लासेस के नोट्स भी उसी पर कुछ टाइम में प्रोवाइड होने लगेंगे। तो आप सभी उन PDFs को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसको ज़रा देख लेते हैं। माना 1 बटे रूट 2 एक परिमेय संख्या है।
अब अगर परिमेय संख्या है तो 1/√2 जो होगा, 1/√2 जो होगा वो कितने के बराबर होगा? वो कहेंगे आप P/Q के बराबर होगा। क्या इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो पलटने पर क्या यहाँ पे √2 ऊपर चला जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? वो Q/P हो जाएगा। अब लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 से? समीकरण 1 में क्या P/Q नहीं, क्या हो चुका है Q/P, क्योंकि Q/P एक परिमेय संख्या है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, है। आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया, कभी भी अपरिमेय संख्या जो होती है, कोई भी अपरिमेय संख्या वो परिमेय संख्या के बराबर, कोई भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो हम लिख सकते हैं अतः 1/√2 भी, अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है। क्लियर है इतना? सब में यही काम करना है, सब में यही सारा पॉइंट लिखना है, कोई एक्स्ट्रा चेंजमेंट नहीं है। आपको एक ही 2 क्वेश्चन करेंगे, आपको ये याद करने वाले ज़रूर लगते हैं, लेकिन इतना कुछ याद करने लायक इसमें है नहीं। तो ज़रा देखिए दूसरा वाला हम क्या करते हैं, आपको इसी पे स्टेप चेंज करके दिखा देंगे, थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट समझ में आएगा असल में किया क्या जाना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमको दिया गया, इसका हमें दिया गया 7√3, हमें कितना दिया है 7√3। क्या करना है, वैसे ही मान लेंगे जैसे हमने कहा, जो दिया जाता है परिमेय सिद्ध करने के लिए कहा गया, इसको हम परिमेय मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 7√3 एक परिमेय संख्या है। क्या 7 इधर गुणा में इधर भाग में गया होगा? क्या इधर गुणा में इधर भाग में गया होगा? कहेंगे आप 7√3 था, ये परिमेय संख्या थी। अब यहाँ से जरा देखिए, क्या ये परिमेय संख्या थी? क्या ये परिमेय संख्या थी? कहेंगे आप परिमेय संख्या थी। क्या इधर गुणा में था, इधर भाग में गया होगा? √3 जो होगा वो कितना बन गया होगा? P/में 7Q बन गया होगा। कितना बन गया? 7Q बन गया होगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि P/में 7Q एक परिमेय संख्या है, 7Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, तो हमारा जो ये होगा 7√3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है? यही काम हमें लास्ट वाले में भी करना है। तो लास्ट वाले को आप करके ज़रा हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी ने लास्ट वाला कर लिया है कि नहीं। लास्ट वाले को आप सभी ने कर लिया है कि नहीं? कितना दिया गया है? 6 प्लस का √2 दे रखा है। ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि लास्ट वाला आप सभी ने कर लिया। एक्सरसाइज हमारी यहीं के साथ पूरी हुई। एक्सरसाइज नंबर 2 में मिलते हैं आप सभी को। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।